शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19, 8 और 12 और आज है स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन के लिए विशेष विश्व को वाइब्रेशंस देने का दिवस। वो है इंटरनेशनल योग, अंतरराष्ट्रीय योग, राजयोग। जिस राजयोग के द्वारा हम पूरे विश्व को अपने शांति के वाइब्रेशंस देंगे, परंतु दूसरों को देने में ही स्वयं की प्राप्ति है। इसलिए आज का इंटरनेशनल डे जो है वह क्या है? स्व परिवर्तन तो हम करेंगे ही, परंतु स्व की कमाई भी होती है, विकर्मों का विनाश भी होता है, साथ साथ कमाई भी होती है और प्रारब्ध भी बनता और पद भी बनता, सब फायदे हो जाते हैं। तो रिवाइज कोर्स की आज रविवार होने के कारण अव्यक्त बाप दादा की मुरली की तारीख है 3/8/75। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है शिव शक्ति व पांडव सेना को तैयार होने के लिए सावधानी। अर्थात बाबा हमें सतर्क कर रहे हैं। हाँ, यदि हम थोड़ा भी अलबेलेपन की नींद में, आलस्य की नींद में, पुरुषार्थहीनता का संकल्प लेके यदि थोड़े सुस्त हो गए हैं तो बाबा हमें जागृत करते हुए, सतर्क करते हुए सावधानी की बातें सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। कर्म करने से पहले स्थिति क्या हो हमारी? योग युक्त और युक्ति युक्त। क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण, अभी जो समय चल रहा है, तो बाबा कहते हैं उसके प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म, ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तभी संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर, अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना टेंशन रहता है कि भाई मैंने बराबर शस्त्र लिए हैं कि नहीं, मैंने सब बातें जो सीखी है वो मुझे सब बराबर याद है कि नहीं, जो प्लान शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए रचा गया है, बताया गया है, वो मुझे याद है कि नहीं, तो वो अटेंशन रहता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है, ये मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा, हाँ, शक्तियों को बाबा कह रहे हैं, अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन, तनाव बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ सकता है। बाबा कहते चारों ओर जो टेंशन बढ़ रहा है, तनाव जो बढ़ रहा है, तो उसका वातावरण का प्रभाव शक्तियों के ऊपर भी पड़ सकता है, तो रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। यहाँ संपूर्णता का समय हमारा समीप आता जा रहा है, उधर विनाश भी समीप आता जा रहा है, तो दुनिया में टेंशन और भी तनाव बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा। खींचातानी की जीवन का चारों ओर अनुभव होगा।
ब्राह्मणों को भी होगा तो दुनिया में भी होगा। जैसे कि चारों ओर से कोई खींचा हुआ होता है, हाँ, कोई को रस्सियां पड़ी हो परंतु चारों तरफ से सभी उसको खींच रहे हो। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं व नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए ही रहती है, तो वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति का टेंशन। ऐसे चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है, जो हम देख रहे हैं कि बढ़ चुका है। ये 75 में बाबा ने मुरली चलाई है, लेकिन वर्तमान समय ये चारों ही टेंशन दुनिया के अंदर खींचातानी में सारी मनुष्य आत्माओं को ला रही है और उसमें लोग चल रहे हैं। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़पेंगी और हम देख रहे हैं कि तड़प भी रही है। अच्छा वरदान है, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है, वही बाप समान है, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत बच्चे उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत दे, प्रमाण दे, प्रूफ दे। सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहाँ सफलता है ही है। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। स्लोगन है, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।